हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, महाकालेश्वर और व्रती ब्राह्मण की अद्भुत कथा। भद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन गणपति, शिव और चंद्रमा के पूजन का विशेष महत्व है। पुराणों में इस दिन व्रत रखने से जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। बहुत समय पहले अवंती नगरी के पास भद्रावती नामक एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने धार्मिक वातावरण, यज्ञ हवन की परंपरा और विद्वान ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिवालय था, जिसमें महाकालेश्वर का दिव्य शिवलिंग स्थापित था। भद्रावती में ऋषि श्रृंग नाम के एक ब्राह्मण वृद्ध रहते थे। वे वेद वेदांग के महान ज्ञाता थे, किंतु उनसे भी अधिक वे अपने तप और नियमों के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि श्रृंग की एक ही संतान थी, उनका पुत्र सोमदत्त। सोमदत्त बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण था। वह अपने पिता से वेद अध्ययन करता और प्रतिदिन महाकालेश्वर के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करता। संकट की शुरुआत हुई। एक वर्ष भद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। परंपरा के अनुसार सोमदत्त ने सुबह स्नान करके गणेश जी और शिव जी की पूजा का संकल्प लिया, लेकिन उसी दिन गांव में एक भयंकर विपत्ति आ गई। भीषण आंधी, तूफान और लगातार वर्षा के कारण गांव के चारों ओर की फसलें नष्ट हो गई। गांव के लोग भयभीत होकर ऋषि श्रृंग के पास आए और बोले, मुनिवर, यह अनर्थ क्यों हो रहा है? क्या हमने कोई पाप किया है? ऋषि श्रृंग ने ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव पर एक अदृश्य ग्रह दोष मंडरा रहा है, जिसे केवल चतुर्थी व्रत के पूर्ण फल से ही शांत किया जा सकता है। उन्होंने गांव वाले से कहा, इस दोष का निवारण तभी होगा जब कोई एक व्यक्ति पूरे दिन उपवास करके रात्रि में महाकालेश्वर के सामने दीपदान करे और प्रभात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। सोमदत्त का संकल्प हुआ कि गांव के लोग आपस में सोचने लगे कि इतना कठिन व्रत कौन करेगा। किसी को पूरे दिन भूखा रहना और रात भर जागकर पूजा करना आसान ना था। तब सोमदत्त ने आगे बढ़कर, गुरुदेव, मुझे आज्ञा दे, मैं यह व्रत करूँगा। ऋषि सिंह ने आशीर्वाद दिया, पर साथ ही चेतावनी दी, वत्स, रात में महाकालेश्वर के मंदिर के पास कई अदृश्य बाधाएं आएंगी। यदि तुम्हारा मन विचलित हुआ तो व्रत भंग हो जाएगा। सोमदत्त ने दृढ़ निश्चय किया, गुरुदेव, चाहे कैसी भी बाधा आए, मैं विचलित नहीं होऊंगा। रात का अद्भुत अनुभव हुआ कि दिन भर सोमदत्त ने उपवास किया, गणेश जी और शिव जी की विधिवत पूजा की। जैसे जैसे रात बढ़ी, मंदिर का वातावरण रहस्यमय होता गया। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। तभी मध्य रात्रि में एक भीषण राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। हाथ में त्रिशूल था। राक्षस ने गरज कर कहा, बालक, तू यह व्रत क्यों कर रहा है? अगर अभी यहाँ से नहीं गया तो तुझे निकल जाऊंगा। सोमदत्त ने निर्भीक होकर कहा, मैं शिव भक्त हूँ, तेरे डर से पीछे नहीं हटूंगा। तभी महाकालेश्वर के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने उस राक्षस को पल भर में भस्म कर दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में आकाश स्वच्छ हुआ और चतुर्थी का चंद्रमा प्रकट हुआ। सोमदत्त ने गंगा जल, दुग्ध से अर्घ्य अर्पित किया, मंत्र पढ़े और व्रत पूर्ण किया। उसी क्षण गांव के चारों ओर छाए काले बादल हट गए, वर्षा थम गई। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में पुनः जीवन का संचार हुआ। ऋषि श्रृंग ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरे व्रत के प्रभाव से
न केवल गांव की रक्षा हुई बल्कि तेरे नाम युगों युगों तक भद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी के साथ लिया जाएगा। सोमदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब महाकैलेश्वर की कृपा है और आपके आशीर्वाद से हुआ है। उस दिन से भद्रावती में चतुर्थी व्रत का विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। कथा का संदेश, चतुर्थी व्रत से सभी विघ्न दूर होते हैं। कठिन समय में साहस, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ा हथियार है। भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति कोई भय नहीं होता है। तो इसी के अनुरूप हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में भद्रपुर नाम का एक नगर था। यह नगर अपने विशाल मंदिरों, सरिता के किनारे बसे घाटों और हर मौसम में होने वाले भव्य उत्सवों के लिए प्रसिद्ध था। नगर के मध्य में माँ गौरी और भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि मांगी गई कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। इस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। शिवदत्त और उनकी पत्नी सुशीला दोनों अत्यंत श्रद्धालु थे, परंतु उनकी एक बड़ी व्यथा थी। विवाह को 15 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वे हर व्रत, हर पूजा, हर तीर्थ यात्रा करते, परंतु उनकी गोद सूनी थी। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु पधारे। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्र गहरे और करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने शिवदत्त के घर आकर कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या अधूरी है, परंतु यदि तुम भद्र कृष्ण पक्षी चतुर्थी का व्रत कर माँ गौरी और गणपति का पूजन करोगे तो 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे घर संतान सुख अवश्य आएगा। शिवदत्त और सुशीला ने तुरंत उस व्रत का संकल्प लिया। व्रत की तैयारी की गई। भद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी का दिन निकट आने लगा। पूरे नगर में इस व्रत की चर्चा होने लगी, क्योंकि यह व्रत कम ही लोग करते थे। शिवदत्त ने मंदिर को फूलों से सजाया, दीपों की कतारें लगाए, विशेष सिद्धि विनायक गणेश की मूर्ति स्थापित कराई। सुशीला ने व्रत के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, माथे पर लाल सिंदूर और हाथों में पीली चूड़ियाँ पहनी। उन्होंने कलश में गंगा जल भरकर आम के पत्ते लगाए और नारियल चढ़ाया। व्रत के दिन पूजा के समय मंदिर में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। घंटियां की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी। शिवदत्त और सुशीला ने देखा, उनके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसमें माँ गौरी और गणेश विराजमान थे। माँ गौरी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारा संयम और विश्वास हमें प्रसन्न कर चुका है। तुम्हें संतान प्राप्त होगी और वह पुत्र न केवल तुम्हारा वंश बढ़ाएगा बल्कि धर्म भक्ति का प्रचार करेगा। शिवदत्त के नेत्रों से आंसू बहने लगे, परंतु आशीर्वाद के साथ ही देवी ने कहा, संतान पाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें 7 दिन तक बिना क्रोध किए किसी भी परिस्थिति में किसी को कठोर वचन नहीं कहना होगा। यह सुनकर शिवदत्त ने संकल्प लिया। पहले दिन पड़ोसी ने उनके आंगन में पानी फैला दिया। उन्होंने शांत रहकर साफ किया। दूसरे दिन बाजार में एक व्यापारी ने उन्हें गलत सामान दिया, फिर भी उन्होंने संयम रखा। 7वें दिन सबसे बड़ी परीक्षा आई। उनके घर में आग लग गई। सब लोग हल्ला मचा रहे थे, परंतु शिवदत्त ने शांत चित्त होकर अग्नि को जल से बुझाया और मंत्र जाप करते रहे। आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। 7वें दिन के अंत में पुनः माँ गौरी और गणेश जी प्रकट हुए। वत्स, तुमने संयम की परीक्षा उत्तीर्ण की, अब जो हमने कहा था वह होगा। और ठीक 9 महीने बाद सुशीला ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विवेकानंदन। विवेकानंदन का जीवन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और करुणामय था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर घंटी बजाता और गरीबों को भोजन कराता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि उसकी वाणी में इतना सामर्थ्य था कि वह लोगों के दुख हर लेता था। भद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन वह विशेष आयोजन करता, जिसमें सैकड़ों लोग एकत्र होकर गणपति और गौरी का पूजन करते। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में
इस वीडियो में चतुर्थी भद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में एक कथा सुनाई। तो आपको इस वीडियो में एक कथा मैंने दो कथा सुनाई है, जो कि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।